नमस्ते मेरे भाइयों और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DTH स्टडी पॉइंट में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं, भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। यह वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जिस तरह अब आने वाले एग्ज़ाम ETT, मास्टर कैडेट और पंजाब एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस वीडियो में से 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान, जिसका कि एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। हमें यह एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान है। कभी कभी एग्जामिनर एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर कौन है। अगर वो सेकंड नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र है। पहले नंबर पर राजस्थान, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर महाराष्ट्र एरिया वाइज सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जब 2011 में जनगणना हुई थी उस टाइम उत्तर प्रदेश की आबादी 19,98,12,341 थी। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 20 करोड़ थी और इस टाइम भारत की आबादी 135 करोड़ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जनसंख्या का भाग जो कि यूपी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? इसका आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जो कि कच्छ जिला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? जो कि माहे है, जो कि पांडिचेरी में पड़ता है। जिस तरह की आप भारत का मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो कि मैं आपको रेड सर्कल से दिखा रहा हूँ, यह राजस्थान की लोकेशन है। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह मध्य प्रदेश जो कि दूसरे नंबर पर आता है और इसी तरह महाराष्ट्र जो कि तीसरे नंबर पर आता है। इसी में उसने पूछा कि भारत का ऐसा राज्य बताएं जिसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे कम है। जिस तरह मैं आपको रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे कम है। और उसने पूछा कि भारत का एक ऐसा राज्य बताओ जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, जो कि यूपी है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। जिस तरह की 20 करोड़ के आसपास, लगभग 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनसंख्या रहती है। और उसने पूछा कि भारत का ऐसा राज्य बताओ जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम रहती है। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम रहती है। इसी तरह उसने 2 क्वेश्चन और पूछे। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा कि भारत का एक ऐसा ज़िला बताओ जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, और उसका नाम है कच्छ ज़िला जो कि गुजरात में पड़ता है। कच्छ भारत का एक ऐसा ज़िला है जिसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी का एक ज़िला है जिसका नाम माहे है और जिसका एरिया और क्षेत्रफल सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्चम नागरिक सम्मान कौन सा है? जो कि भारत रत्न है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार कौन सा है? जो कि परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी झील
या भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, जो कि वुल्लर झील है। यह क्वेश्चन 3 तरह से बनता है। वो पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या पूछेगा भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, या पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुल्लर झील है, जो कहाँ पाई जाती है, जो कि कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, जो कि चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। इसको याद करने का तरीका आपको बता दूं। जिस तरह चिल्का चिल्का मतलब आपको याद आ रहा होगा छिलका। जिस तरह किसी का छिलका होगा तो हमें उसको पानी में डाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, मतलब वो पीने के लायक नहीं रहेगा। इसी तरह भारत की जो खारे पानी की झील है वो भी पीने के लायक नहीं रहती है। इसी तरह वह जब पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपको याद आएगा कि छिलका, अगर छिलका हम पानी में डालेंगे तो पानी खराब हो जाएगा और वह पीने लायक नहीं रहेगा, मतलब एक खारे पानी की झील है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। संग्रहालय मतलब होता है, यह होता है म्यूजियम। यह एक ऐसा भवन होता है जहाँ पर पुरातन चीज़ें होती हैं वहाँ पर इकट्ठी करके रखी जाती है और उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसको हम संग्रहालय बोलते हैं या इसको म्यूजियम बोलते हैं। जो कि सबसे बड़ा है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, जो कि कैलाश मंदिर है, अल्लोरा महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ा पशु मेला, जो कि सोनपुर बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा सभागार ऑडिटोरियम कौन सा है, जो कि श्री सन्मुखानंद हॉल है, जो कि मुंबई में स्थित है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ा होटल, जो कि ओबराय शेरटन है, जो कि मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि मुंबई में स्थित है। पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, जो कि स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में स्थित है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है, जो कि सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका नाम युवा भारती है, इसको हम साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे, युवा भारती स्टेडियम और साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कोलकाता में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि आसाम के अंदर बनाया जाता है। और इसी में क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि सबसे छोटा नदी द्वीप, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आसाम में बनाया जाता है, जिसका नाम है उमानंदा। और सबसे बड़े द्वीप की बात करें, जिस तरह सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप है। उसी तरह छोटे द्वीप की बात करें तो उसका नाम उमानंदा है। और दोनों द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है, जिसका नाम है बिरला प्लेनेटोरियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा बैंक, जो कि भारतीय स्टेट बैंक है, जिसे हम SBI भी बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लंबा पुल नदी पर बना हुआ, जो कि महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना में बना हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे बड़ा पुल जो कि नदी पर बना हुआ है, जो कि महात्मा गांधी सेतु है, वो कहाँ पर है,
जो कि पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जो कि उड़ीसा में है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार का रेगिस्तान, हम जानते ही हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार है, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो कि सबसे लंबी नदी है, इसको हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे लंबा पुल जो कि हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज सबसे लंबा पुल है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका नाम गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह आपको दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। भारत की लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम यमुना नदी है, जिसकी लेंथ 1376 किलोमीटर है। सहायक नदी, जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जब दो नदियां आपस में मिलकर, जिस तरह एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, दोनों मिलने के बाद एक नदी बन जाती है। जिस तरह ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, दोनों यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर मिलने के बाद जो आगे निकलेगी तो ये गंगा नदी कहलाएगी और यमुना नदी है जो कि लुप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी सहायक नदी है। और एक चीज़ वहाँ यहाँ पर और बता दूँ, जो दिल्ली हमारी जो भारत की राजधानी है, जो कि यमुना नदी के ऊपर बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली कौन सी है? इसका नाम है नर्मदा नदी। मैं आपको ये बता दूं कि डेल्टा क्या होता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह नदी बहती हुई आती है, ये नदी बहती हुई आखिर में इस किसी समुद्र में जाकर गिरती है। जब बहती हुई नदी समुद्र के नज़दीक पहुंचती है तो यहाँ पर, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अपने साथ लाई हुई मिट्टी या गाड़ होती है वो यहाँ पर जमा कर देती है और जमा करने के बाद जितना पानी होता है वो समुद्र में चला जाता है। और जहाँ पर ये मिट्टी या गाड़ इकट्ठी की हुई है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। और इस जो डेल्टा हम कह रहे हैं, इसकी जो शेप होती है वो त्रिभुज के आकार जैसा होता है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। जो कि हमारी नदी है, जो नर्मदा नदी, ऐसी नदी है, सबसे लंबी नदी है बिना डेल्टा वाली। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह 26 नंबर क्वेश्चन कि सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली, उसका आंसर होगा नर्मदा। अगर वो पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो कि गंगा नदी है। दोनों 34 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन दोनों आप ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा कौन सी है? जो कि मरीना बीच है, जो कि चेन्नई में स्थित है। मरीना बीच बहुत ही फेमस जगह है। कभी आपको टाइम मिले गर्मियों में तो यहाँ पर बिल्कुल ज़रूर घूम के आइएगा, तो बहुत अच्छी जगह है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? इसका नाम है गुजरात, जिसकी लंबाई 1915 किलोमीटर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है? जो कि आंध्र प्रदेश है, जिसकी लंबाई 1037 किलोमीटर है। इसको मैं आप ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ। जिस तरह से आप भारत का मैप देख रहे हैं और इस मैप में आप ये देख रहे होंगे, जो ये नीला कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये गुजरात है, जो गुजरात की तट रेखा है पानी के साथ सबसे ज़्यादा लग रही है। इसलिए जो गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। इसी तरह उसने क्वेश्चन में पूछा कि भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ये भारत का पूर्वी भाग है, ये भारत का पश्चिमी भाग है, ये भारत का उत्तरी भाग है
और ये भारत का दक्षिणी भाग है। और दक्षिणी भाग में आप देखेंगे केरला हो गया, दूसरा तमिलनाडु हो गया, तीसरा आप आंध्र प्रदेश देखो। जो इसकी जो तट रेखा है समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लग रही है, ये देखो आप, सबसे ज़्यादा लग रही है आंध्र प्रदेश की। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर पूछे कि दक्षिण भारत का राज्य है, वो होगा इसका आंसर आंध्र प्रदेश। अगर पूछे नॉर्मल पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो उसका आंसर गुजरात है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन कहाँ स्थित है, जो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में है। दिल्ली और कोलकाता के बीच में विद्युत लाइन सबसे लंबी विद्युत लाइन है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग, भारत का सबसे लंबी रेल मार्ग जो कि है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जो कि 4286 किलोमीटर है, जो कि यह सफ़र 4286 किलोमीटर 82 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। सबसे लंबा रेल मार्ग यही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, जो कि गोरखपुर, जो कि यूपी प्रदेश में पड़ता है, जिसकी लंबाई 1.34 किलोमीटर है और यही विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि यही भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, और यही विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 1.34 किलोमीटर है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, और वो भी 1.34 किलोमीटर, यहाँ से अंदाज़ा होगा कि कितना लंबा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि पीर पंजाल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। वो यह पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि पीर पंजाल है वो किस राज्य में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आपको अच्छे से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले जो NH-7 हुआ करता था, NH-7 वो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग था, जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता था, परंतु अब इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। अब इसकी जो लेंथ हो चुकी है मैंने आपको बता ही दिया, जिसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है, और इसका नाम NH-44 रख दिया गया है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे लंबी सड़क कौन सी है, सबसे लंबी सड़क जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसको हम NH-1 भी बोलते हैं। NH-1 जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि NH-1 प्लस NH-2 से मिलकर जो बनी हुई सड़क है, उसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जिसको कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे ऊंचा बांध जिसका नाम भाखड़ा नंगल बांध है, जिसकी ऊंचाई 225.5 मीटर है और जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऊंचा बांध, भाखड़ा नंगल बांध, और इसकी ऊंचाई 225.5 मीटर, और यह जो भाखड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई 88.4 मीटर है, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ऊंचा दरवाज़ा जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, जिसकी ऊंचाई 53.6 मीटर है, जो कि फतेहपुर सीकरी में
स्थित है। इसके बारे में एक बात मैं और बता दूं, जो बुलंद दरवाज़ा है जो अकबर राजा था उसने बनवाया था 1602 ईस्वी में, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। वो पूछता है कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो कि अकबर ने बनवाया था, वो किस खुशी में बनवाया था। तो यह बुलंद दरवाज़ा उसने गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि जो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया था वो किस खुशी में बनाया गया था, जो कि गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे ऊंची गुफा जिसका नाम अमरनाथ की गुफा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे ऊंची झील का नाम है चोलमाहू झील, जो कि सबसे ऊंची झील है। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे ऊंची चोटी का नाम है कराकोरम, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, जिसकी जो हाइट है वो कि 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसकी लंबाई 292 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री से भी कम हो जाता है, लगभग इतना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे अधिक वनांचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ऐसा राज्य बताओ जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। जब 2011 में गणना हुई उसके अनुसार जो मुंबई है वहाँ की जनसंख्या 1,24,42,373 थी। 1,24,42,373, जो कि इतनी जनसंख्या वहाँ की थी। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चिरापुंजी है, जो कि मानसरोवर में स्थित है। वहाँ पर 1082 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे घनी आबादी वाला राज्य। सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो कि बिहार है, जहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया है। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे पुराना चर्च कौन सा है? सबसे पुराना चर्च जिसका नाम सेंट थॉमस चर्च है, जो कि पलायपुर त्रिचूर में है। पलायपुर त्रिचूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? सबसे गहरी नदी घाटी जिसका नाम है भगीरथी एवं अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति या स्टैचू कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा जो स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है गुजरात के अंदर। जो यह मूर्ति बनाई गई है जो कि वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम मध्य अंडमान है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा द्वीप के बारे में। द्वीप एक ऐसा भाग होता है जो कि समुद्र तल से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। इसी तरह समुद्र तल से कुछ बड़ा भाग ऊपर उठा हुआ होता है, उसको हम महाद्वीप बोलते हैं। इसी तरह प्रायद्वीप, जिस तरह कोई एरिया होता है जो एरिया समुद्र से 3 ओर से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं।
ये तीनों चीज़ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। यह आप क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाया जाता है। इसी तरह सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? जो कि उमानंदा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाया जाता है। ये दोनों द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। जो बड़े द्वीप का नाम है उसका नाम माजुली है और छोटे का नाम उमानंदा है। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे बड़ा आवास कौन सा है? सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे बड़ा किला कौन सा है? सबसे बड़ा किला जो कि लाल किला है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसको कि शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे लंबी सुरंग चिनानी कौन सी है? जिसका नाम नासरी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे बड़ा मठ कौन सा है? सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र जो कि सियाचिन ग्लेशियर। यह क्वेश्चन भी आपको मैं पहले करा चुका हूँ, जहाँ पर कि -50 डिग्री से भी कम टेम्परेचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे बड़ी जेल जो कि तिहाड़ जेल है, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, सबसे बड़ा स्टेडियम। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया है। सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका नाम है साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कलकत्ता में स्थित है। इसका एक और भी नाम है जिसको हम युवा भारती भी बोलते हैं। इसको हम युवा भारती भी बोलते हैं। दोनों नाम आपको ये याद रखने हैं, युवा भारती या और साल्ट लेक स्टेडियम, दोनों एक ही स्टेडियम है जो कि कलकत्ता में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और मेरा चैनल DTH स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इसी तरह कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और ला सकूँ। जय हिंद, जय भारत।